लाला, श्री जी पधारी हैं। श्री जी का नाम स्मरण सुनते ही ठाकुर जी मंत्रमुग्ध हो गए। एक बार को ठाकुर जी भूल ही गए कि हम द्वारिकाधीश हैं, पर श्री जी का नाम सुनते ही तो ठाकुर जी की व्याकुलता और बढ़ गई। बोले कहाँ हैं? बोले कुंज में विराज रही हैं, आप चलो। ठाकुर जी बड़े सहमे सहमे से श्री जी के पास जा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ब्रजवासियों के शिविर में प्रवेश करते हैं, किशोरी जी बैठी हैं। किशोरी जब से ब्रज छोड़ के ठाकुर जी गए ना, तब से एकांत में रहती हैं, बस अष्ट सखियों के मध्य में रहती हैं, बहुत कम वार्ता करती हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने शिविर में प्रवेश किया, किशोरी जी के नेत्र खुले। तुरंत ललिता, मुंह को ऐसा क्यों लग रहा है कि कन्हैया आ रहे हैं? बोले नहीं, कन्हैया क्यों आएंगे? अभी अभी मुझको पता चली, उनको तो सहस्त्रार्चन, तुलसी अर्चन आदि सब चल रही है। वो सूर्य ग्रहण को समय है ना, तो सब वहीं व्यस्त हैं। पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े संत ऋषि पधारे हैं, सब वहीं पर अर्चना कर रहे हैं। वो तो बहुत व्यस्त हैं, लाडली जी वो कैसे आवेंगे? किशोरी जी बोली, मुझे उनके तन की सुगंध पता है, और इस समय आभा मंडल वायु जो बह रही है उसमें ठाकुर जी के तन की सुगंध आ रही है, और मुझको पूर्ण विश्वास है कि श्याम सुंदर पधार रहे हैं। इतने में ही शिविर का जो कपाट था वो खुलना हुआ, और जैसे ही वहां से प्रवेश किया द्वारिकाधीश ने, देख करके सब सखियां भाव विह्वल हो गईं। किशोरी जी भाव विह्वल नहीं हुए, नीचे नेत्र करके बैठी हैं। पता है कि ठाकुर जी आ गए, पर देखूं कैसे, किस अंग को पहले देखूं? 100 वर्षों की प्रतीक्षा। चरणों को देखूं, हस्त कमल को देखूं, मुखमंडल को देखूं, कहां से प्रारंभ करूं देखना? ठाकुर जी जहां खड़े हैं वहां से मुंह इतर करके श्री जी बैठी। कैसे देखूं, किसको पहले देखूं? ललिता विशाखा को थोड़ी सुध आई, श्री जी के बगल में स्थान था, वहां आसन ठाकुर जी का पधराया, इत्र का छिड़काव किया, गुलाब जल बिछाए। आओ लालन विराजो। ठाकुर जी बोले नहीं। अपना मुकुट उतार करके श्री जी के चरणों में रखे, और श्री जी के सिंहासन से टेक लगा के ठाकुर जी चरणों में विराजमान हो गए, चरणों में बैठ गए। और स्वयं द्वारिकाधीश अपने कर कमलों से श्री जी के मुखमंडल को अपनी ओर करते हैं, और कितना सुंदर स्वरूप है श्री जी का। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का एक पद है बंधु, ठाकुर जी क्या कहते हैं श्री जी को देख करके? प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। हे श्यामा जी, वैसे तो आप निरंतर द्वारिका में भी हम रहें तो हमारे चित्त में रहते हैं, पर निरंतर आपके हर बार के रूप की वर्णन कहा करूं? हर बार एक नयो रूप से दिखे आप में। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, प्यारी जू जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे, तब तब नयो नयो लागे। ऐसे ब्रह्म होत में काहू, देख न री दुति को दुति लेखन न कागत। ऐसा लगे आपको देख करके कि शायद पहले मैंने कभी देखो ही ना, ये तो कोई नयो रूप है। रूप तो वही है, लेकिन वाकई कांति ऐसी अद्भुत है जाए कि हर बार ऐसा लगे कि मैंने कोई नयो रूप देखो। आपके रूप की बलैया
कोटि चंद्र ते कहां दुराऊं, री नए नए रागत। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कहत काम की साथी, न होई तुष्टि रही निस दिन जागत। कोटि कोटि चंद्रमान से भी यदि आपकी नजर बलैया उतारूं तो भी फीको लगे, ऐसा मधुर स्वरूप है ठाकुर जी श्री जी को। किशोरी जी को मुखमंडल देखा और जैसे किशोरी जी का मुख अपनी ओर किया, श्री जी के नेत्र ठाकुर जी के नेत्रों से मिले। अब श्री जी भी अपने सिंहासन से उतर करके नीचे विराजमान हो गए और विराजमान होकर के कहती हैं, श्याम सुंदर 100 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद आए हो, कछु दोगे नहीं मुझको? ठाकुर जी बोले, जो मांगोगे सो देंगे, आप आज्ञा करो एक बार, कहा चाहिए? बोले, जा दिन आप ब्रज छोड़ करके गए, हमसे एक वचन लेकर के गए कि हे श्यामाजू, एक अश्रु बिंद भी यदि पृथ्वी पर गिरा तो मैं अपनी लीला उसी समय संवरित करके प्रस्थान कर जाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि आगे की लीला संवरण हो, आगे की लीला व्यवस्थित चले, तो आप मुझे वचन दीजिए कि एक अश्रु बिंदु भी आपके नेत्रों से नीचे पृथ्वी पर गिरना नहीं चाहिए। प्रलय आ जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। आपके वह वचन को निर्वहन करते भई आज 100 वर्ष है गए, एक अश्रु बिंदु भी मेरे नेत्रन से नहीं आई है। मैं आपसे यही मांगना चाहूं, आज मुझ को आज्ञा दे दो। वो जो हृदय में सागर, वो जो हृदय में तालाब नदी बन चुका है और नदी के भाव से अब सागर बन चुका है, वाकु अब यहां से प्रस्थान करन दो। मुझ को रोवे को वरदान दे दो, मैं थोड़ा रोना चाहूं। 100 वर्षन से 2 कार्य श्री जी ने नहीं किए, एक तो सोई नहीं है, दूसरी नेत्रों से एक अश्रु बिंदु भी प्रकट नहीं किया। और आज ठाकुर जी के उस मधुर रूप को देख करके श्री जी कहती हैं, आप आज्ञा करो। ठाकुर जी भाव विह्वल हो गए, हृदय से लगा लियो। चिन्मय चैतन्य स्वरूप श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हैं लगे। सब सखियां रूप को देख करके आनंदित हैं लगी। ठाकुर जी के द्वारिकाधीश रूप से वह रूप को धुला करके अब वृंदावन चंद के रूप में उनको तैयार करने लगी। टेढ़ो पाग टेढ़ो से मुकुट सिर पर धारण करायो, कारी कमरी पहनाइए, हाथन में शंख चक्र गदा पद्म थे, 2 भुजा वाले ठाकुर जी है गए। कर में मुरली पधरा दई, ठाकुर जी की कारी कामर डाल करके चंदन को इत्र लगायो, ठाकुर जी की मधुर पत्रावली को श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठा दिया। द्वारिकाधीश साक्षात कृष्ण रूप दिख रहे हैं। सब सखियां सहचरियां इस रूप को देख करके कह रही हैं, लाला 100 वर्ष पहले के रूप को देख करके आज तक जीवित रही, अब आज यार युगल रूप को देख के आगामी 100 वर्ष तक तुम ना भी दिखोगे तो भी रह लेंगे, बस आज दिख गए यही बहुत है। श्री जी ठाकुर जी के मधुर रूप को देख करके एक षोडश गीत का बंधुआ एक भाव है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। मैंने कभी आज तक नहीं गाया अपनी कथाओं में, पर आज मन में भाव आया कि जब श्री जी का ये भाव आए तो ये षोडश गीत का भाव हमारे भारत में पूज्य भाई जी जिनके द्वारा षोडश गीत लिखे गए, वे क्या गाते हैं, श्री जी क्या कह रही हैं ठाकुर जी के लिए, बहुत सुंदर भाव है। हूँ तो दासी नित्य तिहारी, 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 हूँ तो दासी। श्री भाई जी महाराज ने ये षोडश गीत लिखे
और ऐसा सुना गया कि षोडश गीत श्री जगन्नाथ महाप्रभु के गर्भगृह में जो कपाट हैं श्री जगन्नाथ जी के, उन कपाटों के पीछे लिखे हुए हैं। एक बार किसी पुजारी ने प्रयास किया, बोले कि अरे ये किसी आचार्य की वाणी नहीं है, ये ठाकुर जी के कपाटों पर क्यों लिखी है, और वह भी जब बंद होते हैं तो रात भर ठाकुर जी उसका दर्शन करते हैं। षोडश गीत हटाओ, इनको निकालो यहां से। ऐसा प्रस्ताव जारी किया तो रात्रि में जगन्नाथ जी उसके स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर नृसिंह रूप धारण करके बोले, खबरदार जो कपाटों का स्पर्श किया तो। ये षोडश गीत हमारे भारत में प्रकट हुए श्री भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखे गए। वहां पर एक पद श्री जी ठाकुर जी के लिए गाती हैं, दूसरा पद ठाकुर जी श्री जी के लिए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है। अब मैंने सुना तो मैं बहुत बार सुनता हूँ, लाल जी को सुनाता हूँ रात्रि में, पर कथा में आज पहली बार प्रयास कर रहा हूँ केवल कि हमारे द्वारिकाधीश को श्री जी की याद आ जाए। वैसे तो वो निरंतर याद करें, पर फिर भी एक ब्रज द्वारिका मिलन है तो श्री जी को ये भाव ठाकुर जी के लिए। हे हो तो दासी नित्य तिहारी, हो तो दासी प्राणनाथ जीवन धन मेरे, चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन सो मोहे अपनाओ। चाहे तुम अति प्रेम करो, तन मन, श्री जी गा रहे हैं, चाहे द्रोह करो त्रासो, दुख दे मोहे छिटकाओ। चाहे त्रासो, दुख दे मोहे छिटकाओ। हो तो दासी नित्य सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, आन न कछु सुख जानो। जो तुम सुखी हो मो दुख में, अनुपम सुख हो मानो। जो तुम सुखी
कछु मन मेरे, सुख भोगो तुमरे सुख कारण, और न कछु मन। तुम ही सुखी नित देखन चाहो, निस दिन साँझ सवेरे। तुम ही सुखी नित देखन चाहो, निस दिन साँझ सवेरे। मैं याको आपको विस्तार करके भाव तो सुना ही नहीं सकता, बस आप ये जो गायन टूटा फूटा चल रहा है ना, इसी में श्री जी के भाव सुन लीजिए। इसे कहते हैं निष्काम प्रेम। हमारी श्री जी को, हमारे ब्रजवासी को, ब्रज की गोपीन को प्रेम ऐसा नहीं है। गोपियां तो कह रही हैं बस हे लाडली लाल, आज 100 वर्ष के बाद इन नेत्रन को आप दिख गए, अब 100 वर्ष और जी लेंगे हम, बस यही दर्शन के खातिर 100 वर्ष और जी लेंगे। कोई ऐसे आजकल की तरह नहीं कि प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे, हम जीवित नहीं रहना ही। या दर्शन के कारण हम अब 100 वर्ष और जी लेंगे। श्री जी के भाव कितने सुंदर हैं। मेरो कछु सुख नहीं है नाथ, जा में आप सुखी हो वही में मेरो सुख है। हो तो दासी निज तिहार, समर्पण कर अपने को, नित तव रुचि को सेनो। तुम ही समर्पण कर अपने को, नित तव रुचि को सेनो। तुम ही समर्पण कर अपने को, नित तब रुचि तो सेनो। तुम ही समर्पण कर अपने को, नित तब रुचि तो सेनो। हो तो दासी निज तिहार, हो तो दासी संपूर्ण भाव श्री जी के सुनकर के अंतिम पंक्ति अब ठाकुर जी गा रहे हैं। श्री जी को अपने अंक में भर करके संपूर्ण भावों को सुनकर के अब ठाकुर जी क्या गा रहे हैं। तुम मोहि प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी, कांता कहीं सुच पावो। याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन सकुचाओ। याते हो स्वीकार करो सब, यद्यपि मन सकुचाओ। हो तो दासी नित्य तिहार,
जी श्री जी से मिले। सब सखियों ने ठाकुर जी का ब्रज नंदन के रूप में श्रृंगार किया और श्रृंगार करके श्री जी के बगल में बैठाए और बैठा करके खूब नेत्रन से निहारो। और बंधुओं, अब यहां ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव में निभृत निकुंज का रास हुआ। 100 वर्ष के पश्चात द्वारिकाधीश रास कर रहे। केवल अष्ट सखियां हैं, किशोरी जी हैं और श्याम सुंदर है। रास बिहार हुआ। रास बिहार के पश्चात श्री जी ने अब आज्ञा, ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, हे लाडली जी अब बस कछुदना की प्रतीक्षा और है। वैसे तो मैं नंदनंदन रूप से नित्य वृंदावन में विराजमान हूं, पर कछुदना की प्रतीक्षा के पश्चात ये लीला पूर्ण होएगी और हम और आप पुनः अपनी कुंज में प्रवेश करेंगे और सदा सर्वदा के लिए ये रास अनवरत वृंदावन में चलता रहेगा। और श्री जी बोली, फिर से समय देके जा रहे हो आप? पहले परसों को समय देके गए और या बार तो आप, पिछली बार तो चलो परसों के भरोसे हम रह लें, इस बार तो आपने परसों भी नहीं कहा है। ठाकुर जी चरणन में गिर गए, बोलो मुझको क्षमा कर दो, ये लीला करना बहुत आवश्यक है। अभी यदुवंशीन को संहार आदि सब क्रिया है, आपकी आज्ञा से सब होएगा। वह को पूर्ण करते ही मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, नहीं जाऊंगा, सीधे वृंदावन आऊंगा और सदा सर्वदा के लिए वृंदावन में हम आप निवृत्त निकुंज में लीला विहार करेंगे। ब्रज द्वारिका में मिलन में यह वचन किशोरी जी ने दियो, ठाकुर जी ने दियो। किशोरी जी जिद्दी नहीं है, किशोरी जी पीछे थोड़ी पड़े ठाकुर जी के, जामे आपकी रुचि। जैसा आपको, कितना सुंदर भाव भाई जी का ये, मैंने पहली बार गाया, मुझे तो आता भी नहीं, बस गा दिया। ऐसे 16 गीत हैं, एक गीत ठाकुर जी गाते हैं, फिर दूसरा गीत किशोरी जी गाती हैं, फिर एक गीत ठाकुर जी गाते, फिर किशोरी जी गाती हैं। ऐसे भाई जी ने आज ही सुबह जब देख रहा था तो हमारा एक बालक हमसे बोले, महाराज जी कभी श्री जी की कृपा हो तो अगले या कभी भी, कोई वचन नहीं दे रहा हूं, पर ठाकुर जी के ही उत्सव में, वर्ष भर तो हम कथा करते हैं, ये तो हमारी लाल जी से चर्चा है, इसमें कभी 16 गीत गाएंगे, पूरे 16 गीत जो ठाकुर जी और श्री जी के हैं, और उन्हीं पे ही चर्चा, जो यथामति शक्ति गुरुजनों की आज्ञा लाल जी की इच्छा से होगी वो करेंगे। तुमरो सुख ही है मेरो सुख, जानना कछु सुख जानो। आप जिसमें सुखी वही मेरो सुख है, और मेरे लिए अन्य कोई, मेरे द्वारा निर्मित कोई सुख नहीं है लाल जी। आपको जिसमें प्रसन्नता वही मेरा सुख है, तो मैं अपना सुख बताऊं कैसे? श्री जी के भाव सुन करके ठाकुर जी ने आज्ञा मांगी, ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए।